Hi, my beautiful soul family. Welcome back to my channel. And if you are new here, I welcome you. So शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपने पढ़ लिया होगा, ये आप सब लोगों के लिए नो कांटेक्ट का वीडियो है जो आपने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप किसी भी पर्सन को लेकर ये वीडियो देख रहे हो जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, मान लो आपके बीच में सेपरेशन है या आपकी बात नहीं हो रही या जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, और आप जानना चाह रहे हो कि क्या आपका रीयूनियन होगा, आप रिकनेक्ट करेंगे, अगर आप फिर से मिलते हो तो आपके बीच में क्या पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है, जो भी आपके माइंड में सवाल हो उसको लेकर आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी कि आप इस रिश्ते में आके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसको लेकर मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको यूनिवर्स इस सिचुएशन में इस पर्सन को लेकर क्या गाइड करती है, ताकि आप सही रास्ता चुने, आपको क्लैरिटी मिले। डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कभी भी एनर्जी अपडेट लेनी हो तो उसके लिए आप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एनर्जी अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ, टाइम शो हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। आपको 2 कार्ड्स दिखाने जा रही हूँ। कोशिश करना आप थोड़ी देर आंखें बंद करें, अपने पर्सन का ध्यान करें, और जैसे ही आप आंखें खोलें जिस कार्ड में पहले नज़र जाए वही आपकी एनर्जी मैच करेगी। ज़्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और अगर सबसे पहले तो मैं आप दोनों के बीच में जो करंट सिचुएशन है वो बताऊंगी। अगर आपको लगे कि हाँ आपकी करंट सिचुएशन ये मैच कर रही है तो फिर आपने सही पाइल चुना है, नहीं तो आप दूसरा चेक कर सकते हो जहाँ पर आपको लगे आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले ही लाइक बटन प्रेस कर दिया करो और 2 शब्द थैंक यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। चैनल को आप जितना सपोर्ट करते हो उतना ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज अच्छी रहती है, मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ और आपको करेक्ट आंसर्स मिलते हैं। सो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, इसको फॉलो करें। अब शुरू करते हैं। मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। दिस इज कार्ड नंबर 1, थीफ। 24 नंबर इंपॉर्टेंट है। कार्ड नंबर 2, फॉल्स पर्सन। अगर वीडियो पॉज करना है वीडियो पॉज कर सकते हैं, समय ले सकते हो। चुन लिया? ओके। अगर और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप आराम से कार्ड चुन लें। अब शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। हेलो कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जैसे आपका कार्ड साफ बता रहा है, यहाँ पर थीफ लिखा हुआ है। थीफ क्या होता है? चोर। जैसे कोई चोर हो या कोई चोरी कर रहा है या कोई चोरी से कुछ कर रहा है, जैसे छुपाने की एनर्जी होती है। चोर क्या होता है? कुछ चोरी करता है, कुछ छुपाता है ना। कोई चकमा देना रास्ते में। अब ये लिटरली कुछ लोगों के लिए चोरी की एनर्जी है। मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, किसी ने कोई किसी का जेब काट लिया, किसी का कुछ चुरा लिया, ये लिटरली किसी के लिए मीनिंग हो, या किसी ने किसी का पैसा मारा कोई पैसा वापस लेना चाह रहा है, या फिर किसी ने चोरी से कुछ किया। मान लो कोई 2 लोग आगे जा रहे थे, किसी ने टांग अड़ा दी। अब ये कोई छोटी एज का हो सकता है या छोटी कोई बच्चा हो, या फिर कोई किसी की शॉर्ट हाइट हो। अब ज़रूरी नहीं ये छोटी उम्र का हो, क्योंकि इस इंसान की बियर्ड है, ये लिटरली ओल्ड हो सकता है, लेकिन हाइट शॉर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसा मैच करें, आप ध्यान से पिक्चर को देखें। नंबर 24 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, नंबर 6। सो मुझे यहाँ पर एक डेट आ रही है 24 जून। 24 और 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 24 जून डेट इम्पोर्टेंट हो या 6 जून। चलो, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताएंगे। ओके, क्या आप इस रिश्ते में आपका रीयूनियन होने के चांसेस हैं? तो पहला कार्ड ट्रू लव को बोल रहा है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो पहला कार्ड तो यही बोल रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, आप दोनों की तरफ से इस रिश्ते में ट्रू लव है, ठीक है, और ये रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, ठीक है। तो आपके बीच में रीयूनियन के चांसेस हैं। हो सकता है, हाँ हो सकता है, चांसेस है। अब याद रखें, मैं एनर्जीज़ पकड़ रही हूँ, आपके लिए मैं एनर्जीज़ रीड करती हूँ। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ पॉसिबिलिटीज़ है और एनर्जीज़ चेंज भी होती हैं, ठीक है। ओके, आगे हम देखेंगे। तो ये पहला कार्ड मैंने पूछा था कि क्या आपके बीच में रीयूनियन होने के चांसेस हैं? हाँ हैं। अब क्या आप इस रिश्ते में रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो? कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा है। अब कॉन्फर्मेशन के लिए ये कार्ड है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो और अपने अपने लेसन्स लर्न करो कि आप अपना सबक सीखें, आपका पार्टनर अपना सबक सीखे, अगर आप दोनों ये काम करते हो
तो आप अपने सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हो और पिछली सारी बातें भुलाकर प्रेजेंट में अपने अंदर लविंग एनर्जीज ला सकते हो, अपनी सिचुएशन में लविंग एनर्जीज ला सकते हो। मुझे यहाँ पर एक सेंस हो रहा है, मान लो आप दोनों के बीच में ट्रू लव है, लेकिन कोई तीसरा बीच में अड़चन डाल रहा है, जिसकी वजह से आपके बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं और शायद आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं आपका पार्टनर, जिसकी वजह से आपको या आपके पार्टनर को किसी एक को सॉरी बोलने की ज़रूरत है और दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप प्रेजेंट में अपनी सिचुएशन में लव लाओ, अपने अंदर लविंग एनर्जीज रखो, अपनी सिचुएशन में लविंग एनर्जीज रखो, कुछ ऐसा। ओके। और अगर 1% एक और मैसेज है, अगर मान लो किसी का किसी और के साथ ट्रू लव है और कोई किसी और के साथ ट्रू लव करता है, कोई और कनेक्शन है जिसमें बहुत प्यार है और उसमें आप खुद थर्ड पार्टी हो, मान लो आप खुद इंटरफेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर उस केस में आप उसको जाने दो, माफ़ कर दो। अगर आपने कुछ गलत किया तो माफ़ी मांग लो, जैसा मैच करे, क्योंकि आपको पता है आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप्स में ईगो फाइट आ जाती है। ईगो आने के कारण इंसान खुद को कभी गलत कहता ही नहीं है कि नहीं मेरी तो गलती नहीं है, सामने वाले की है, लेकिन अंतरात्मा जानती होती है कहीं ना कहीं कि आप गलत हो या नहीं। अगर अंतरात्मा कहीं आवाज़ लगाए कि हाँ मुझे मालूम है मैं गलत हूँ, मुझे बोलना चाहिए, लेकिन आपकी ईगो बीच में आ रही है, तो उस ईगो को साइड पे करके माफ़ी मांग लो, आपके कर्मास अच्छे हो जाएंगे। इसमें आप ही का भला है, क्योंकि आप भगवान को खुश करते हो जब आप अपनी ऑनेस्टी, कहते हैं ना बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, पहले खुद से सच बोलना, खुद की आत्मा अंतरात्मा की बात सुनना। अगर अंदर से आत्मा कहे कि आप गलत हो तो आपको उस बात को कबूल करना कि हाँ मैं गलत हूँ। तो पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होना, सच का सामना करना, सच को एक्सेप्ट करना, खुद से पूछना क्या मैं सही हूँ कि नहीं। जब अंदर से आवाज़ आ जाए ना कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, फिर आपको पता है आप सही हो, फिर आप वो करो, सामने वाले को माफ़ कर दो अगर वो गलत है। अगर आपके अंदर से आ जाए आप गलत हो, तो बिना किसी झिझक के खुद के साथ ऑनेस्ट होते हुए, अपने भगवान के साथ ऑनेस्ट होते हुए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए ऑनेस्टी का साथ दो, जो भी सच है उसका साथ दो, सच का सामना करो या सच बोल लो, जैसा मैच करे, बट सॉरी बोल दो। जितनी जल्दी कर लोगे, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि किसी के साथ आप कर्मास बना के आगे बढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा नहीं है। फिर आप वो कर्मा का बैगेज आगे कैरी करते हो, तो वो कर्मा का बैगेज आपके पीछे रहता है, तो वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता, वो ब्लॉकेज होता है, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो। तो पास ब्लॉकेजेस हमेशा क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब आपको पता है आपको माफ़ करना है या माफ़ी मांगनी है, ताकि आपके बीच में प्यार से सिचुएशन, जो भी है प्यार से सिचुएशन सॉल्व हो जाए। या तो आपके अंदर अगर कोई, फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई कड़वाहट है, आप ग्रजेस होल्ड कर रहे हो, तो अपने अंदर लविंग एनर्जीज लाओ, अपनी सिचुएशन में लव लाओ, मतलब अपनी सिचुएशन को लविंगली सॉल्व कर लो, पीसफुली रिजॉल्व कर लो। ठीक है। अगर ये आपके पार्टनर को करना है, वो नहीं कर रहा, तो फिर उसको माफ़ करके बस अपना शांत रहो, अपना ध्यान रखो, वो नेगेटिव एनर्जीज क्लियर आउट करके, अपने अंदर से अपना मन साफ करके अपने अंदर लविंग एनर्जी लाओ और फिर आगे मूव ऑन करो, ताकि आपके अंदर लविंग एनर्जीज रहे, ताकि आप आगे बढ़ें, तो अपने अंदर लविंग एनर्जीज के साथ अपने आगे एक ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकें। ऐसा मैसेज तो आपको समझना है आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आपको पता है कैसे मैच करता है, या आपका आपस में ट्रू लव है या किसी और का किसी के साथ है, इसमें आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आपको माफ़ी मांगनी है या माफ़ करना है। तो अगर माफ़ करके या माफ़ी मांग के आपस में प्यार से सब ठीक होता है और आपके रिश्ते में प्रेजेंट में लव आता है तो वेरी गुड। नहीं तो अगर आपका पार्टनर ही नहीं कर रहा, करना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसका प्यार कहीं और है, उसका प्रायोरिटी कोई और है, तो आप उसको प्यार से लेट गो करके अपने अंदर लविंग एनर्जी लाकर खुद से प्यार करना, या जहाँ आपको प्यार मिल रहा है वहाँ मूव ऑन करना, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे लव को अट्रैक्ट कर सकें, ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकें। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, अब जैसा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। ठीक है। मैं थोड़ा सा कार्ड ऐसे कर देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में ऐसा सेंस हुआ जैसे किसी को झुकने की ज़रूरत है, जिसने गलती की है उसको झुककर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। एनीवेज, अगर आप थोड़ा ईगो रख रहे हो तो थोड़ा झुक के चलो, बी ग्राउंडेड, स्टे ग्राउंडेड। ठीक है।
क्योंकि झुकने वालों को जो पुरानी कहावत है ना, झुके पेड़ को फल लगता है, झुकने वालों को हमेशा भगवान और ऊपर उठाता है, और जो अकड़ता है, घमंड होता है, वहाँ भगवान नहीं है, तो उसका साथ भगवान नहीं देता। इसलिए घमंड नहीं करना, ईगो नहीं लानी, स्टे ग्राउंडेड इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। हो सकता है ये आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है जो आपकी लाइफ को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस हैं। अब ये तो हो गया कि आपके बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकती है। क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये कंडीशन है, अब आपको समझना ये कैसे है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। अब हम बात करते हैं कि इस रिश्ते में रीयूनियन को लेकर आप फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो यहाँ तो लिटरली आपको उनको कॉल करना है या उनको आपको कॉल करना है। और एक और मैसेज है, ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का कार्ड है एक तरह से। आप प्रेयर करो पॉजिटिवली, पहले वही आया ना, अपने ग्रजेस को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, अपने अंदर लव लाओ, अपने पार्टनर को लविंग एनर्जीज़ भेजो, और पॉजिटिव होकर उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको वो साथ में ये चीज़ आपको ला सकती है। तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये वर्क करने की ज़रूरत है। अब ये आपको वर्क करने की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को, किसी को सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है समहाउ, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो। ठीक है, देन अभी इस रिश्ते में लव योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है कि अभी आप खुद से प्यार करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी और को ही प्यार कर रहा है, किसी और को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसकी कोई और प्रायोरिटी है, कोई लव्ड वन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो जिसके साथ ज़्यादा उसकी अटैचमेंट है, चाहे उसका काम हो, अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप हो, किसी के लिए फिजिकल डिस्टेंस होता है, किसी के लिए काम होता है, किसी के लिए रिलेटिव होता है, फैमिली मेम्बर होता है, कुछ भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी एंजल्स आपको बोल रहे हैं खुद से प्यार करो, अपने आप पे फोकस करो। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस ना दे के किसी और को दे रहा है, ठीक है, तो आपको उसको माफ़ कर देना है और अपने आप से प्यार करो। जैसे मैंने बोला था, अपने अंदर लविंग एनर्जीज लाओ, सेल्फ लव में आओ, खुद से प्यार करो। अगर आपने इस रिश्ते को मान लो बहुत प्यार दिया है, लेकिन उस रिश्ते ने आपको वो दिया ही नहीं, उसने हमेशा खुद को इम्पोर्टेंस दी, थोड़ा सेल्फिश हुआ, या फिर उसने किसी थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दी, जिस चक्कर में उसने आपको, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई हो, या आपको वो प्यार ही नहीं दिया, या आपको वो महसूस ही नहीं कराया कि आप वो प्यार डिज़र्व करते हो जो आप चाहते हो उससे, उसने आपको वो प्यार ही नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट करते हो, फिर उस केस में आप अपने आप से प्यार करें। अब आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है कि अपना, अब टाइम है अपना सोचने का, खुद को प्रायोरिटी दो। अगर सामने वाला आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो खुद को प्रायोरिटी दो, कि अपने आप को पहले रखो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी कहाँ है, मुझे कहाँ प्यार मिल रहा है, मेरे साथ कौन खड़ा है मेरे मुश्किल समय में भी, कौन आपको मुश्किलें दे रहा है और कौन मुश्किलों में आपका साथ दे रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस। कौन आपके दुखों का कारण है और कौन आपके दुख में आपके साथ खड़ा होकर आपके दुख को दूर करता है, कौन आपको प्यार दे रहा है और कौन आपको प्यार नहीं दे रहा। तो ये आपको समझ आता है, ठीक है। उस हिसाब से अपने आप को पहले रखें कि मुझे क्या चाहिए। अब कई बार क्या होता है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स होती हैं, आपको जो चाहिए वो आपको, उसको आप नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। आपको उसके साथ प्यार करना है जिसको आप चाहते हो, लेकिन वो भी आपको चाहता है। ये नहीं कि आप उसके पीछे भाग रहे हो जिसको आप चाहते हो लेकिन वो आपको नहीं चाह रहा, वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा, तो वो गलत जगह है, समझ रहे हो। तो उस केस में आपको खुद से प्यार करना है, अपने आप को पहले रखना है कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे लिए क्या सही है, मुझे खुशी कहाँ मिल रही है, मुझे प्यार कहाँ मिल रहा है, मुझे खुद का सोचना है, मुझे मेरी खुशी भी देखनी है। सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करना, समझ रहे हो, ठीक है। चाहे रिश्ते में ट्रू लव हो, जो भी हो, कभी कभी माँ बाप बच्चों के बीच में भी ऐसा होता है, माँ बाप बच्चों को ओवर लव देके बच्चों को बिगाड़ देते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप के आड़े आके ही माँ बाप की खुशियों में उनको, उनकी लाइफ में ब्लॉकेज लाते हैं। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, पेरेंट्स भी बच्चों की लाइफ में लाते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि कोई भी रिलेशन हो जिसमें ट्रू लव भी हो, फिर भी ये चीज़ होती है, ठीक है। अब एक और मैसेज है, मान लो आप दोनों में से कोई मैरिड है या आप दोनों ही मैरिड हो या वॉट एवर सिचुएशन, ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बाकी आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है।
मान लो आपके बीच में फिर भी ट्रू लव है, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न, थर्ड पार्टी वॉटेवर, आपको है कि आपको डिस्टेंस रखना है, इसलिए आप प्यार से डिस्टेंस बनाए हुए हो, अपना अपना काम कर रहे हो, खुद को फोकस कर रहे हो। दूर होके भी प्यार है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसा मैच करे, ठीक है। बट अभी एंजल्स आपको बोल रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, खुद से प्यार करें, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ। जितना आप खुद से प्यार करोगे, खुद को अट्रैक्टिव बनाओगे, आप खुद को तब आप अपने पर्सन को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो सकता है आप उनको चेज़ कर रहे हो। उनके पीछे पड़ना बंद कर दो। जितना पीछे नहीं पड़ोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओगे, तो आपका ऑरा अच्छा होगा। आप अट्रैक्शन आपकी तरफ नेचुरली उस इंसान को होगी, क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंस ना देके आप खुद को दे रहे हो, तो तब आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो और रीयूनियन की पॉसिबिलिटी तब होगी। सो मुझे बार बार यहाँ दिख रहा है कि रीयूनियन की पॉसिबिलिटी तभी होगी अगर ये कंडीशंस फुलफिल आप करते हो या आपके पर्सन करते हैं। बट ये आपके लिए है, जितना आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर मुझे समहाउ कोई हालात साथ देते हुए नहीं दिख रहे, यहाँ पर कोई सेल्फिश हो रहा है। अभी आप हो, आपका पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है, जैसा मैच करे, बट अभी आपको खुद पे फोकस करना है। आपको समहाउ कोई कॉल आ सकता है, अब आप उनको करें या उनकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉटेवर, कोई समहाउ कोई कॉलिंग एनर्जी है, या फिर आप स्पिरिचुअली, अगर आपको आपका पर्सन स्पिरिचुअली इनवाइट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप स्पिरिचुअली उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो चांसेस हों आपके बीच में सब कुछ पीसफुली लविंगली रिजॉल्व हो जाए और आपके सिचुएशन में लव आए, ताकि आप लविंगली उस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकें, या वो आपके रिश्ते में प्यार से सब ठीक हो जाए, कुछ ऐसा। ओके, देन वी हैव इज हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यहाँ पर कोई ट्रैवल की एनर्जी है। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, आप ट्रैवल करके जा रहे हो या आपका पार्टनर ट्रैवल करके जा रहा है, या आप आपस में ट्रैवल कर रहे हो। अब ये कोई भी सिचुएशन हो, आप ट्रैवल करके उनकी तरफ जा रहे हो या वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आप दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, हॉलीडे टाइम साथ में स्पेंड करना, साथ में एंजॉय करना, खुश होना। ओके, अब ये कैसे मैच करता है आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी के साथ घूम फिर रहा है, मज़े कर रहा है, और कोई अकेले बैठा हुआ है, एक ये मैसेज है। या फिर अभी आप अपना घूमो फिरो, मज़े करो, तो या फिर आप आपस में कर सकते हो। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है, बट ये मैसेज है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ रीयूनियन की है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। आपको ये सिचुएशन के हिसाब से समझना है, बट शायद की एनर्जी है कि हो सकता है, अगर ये जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, जो भी आपको कंडीशंस मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप इसको ये करते हैं तो हो सकता है घूमते फिरते किसी से मिलना हो जाए समहाउ, ऐसी एनर्जी है। ओके, अब देखते हैं और मैसेजेस। आप इस रिश्ते में रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर लीडरशिप की एनर्जी है, तो ये लीडर की एनर्जी बोलती है कि आप अपनी लाइफ को लीड करो। जैसे मैंने कहा, खुद से प्यार करो, आप अपनी लाइफ को लीड करो, ठीक है। किसी को अलाउ मत करो कि कोई आपको कंट्रोल करे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, या आपको अपनी लाइफ को लीड करना है। 81 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो, मंथ ऑफ सितंबर। स्पिरिचुअलिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मैसेज कुछ लोगों के लिए, अब मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए। अगर मान लो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अगर मान लो किसी की डेथ हो चुकी है ना, मैं ये कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। अगर मान लो किसी की भी डेथ हो चुकी है, अभी फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, किसी की डेथ हुई हो, उस केस में आप स्पिरिचुअली अपने पर्सन को माफ़ी मांग लो, या स्पिरिचुअली उसको माफ़ कर दो और उस एनर्जी से मूव ऑन करें, ठीक है। देन अनदर मैसेजेस, स्पिरिचुअलिटी का मैसेज यूजुअली बोलता है भगवान का नाम लेना, स्पिरिचुअल होना, ठीक है। भगवान का नाम लो, स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअली आप डिवाइन के साथ एक बॉन्ड बनाओ, ठीक है, भक्ति करो। लकी नंबर 7 नंबर होता ही लकी है, एंजल नंबर 77,
हो सकता है आपको ये एंजल नंबर दिखता हो। सो मंथ ऑफ जुलाई इम्पोर्टेंट है, मंथ ऑफ जून, जुलाई, सितंबर। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो मुझे एनर्जी सेंस हो रही है, अपना काम करना, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, अपनी भक्ति करना और अपना ऑरा अच्छा करना, भगवान के साथ रिश्ता बनाना। तब जाके जब आप ऐसी एनर्जी में आओगे जो आपको करने की ज़रूरत है, तब आप अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करोगे। और वो ट्रू लव ये भी हो सकता है या कोई और हो सकता है, आइदर वे। अगर ये है तो इसके साथ सब अच्छा हो जाएगा और आपके बीच में वो ट्रू लव ऑलरेडी जो है वो वापस ज़िंदा हो जाएगा। और अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर माफ़ी मांगना या माफ़ करना और प्यार से इस रिश्ते में रिजॉल्व करके पीसफुली मूव ऑन करना और फिर अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करना। सो ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट आइदर चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपके रिश्ते में एक आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड तो है ही है, क्योंकि हम किसी को ऐसे तो मिलते नहीं है, हर एक जिसके साथ भी डीलिंग है उसके साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड तो होता ही है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि फिर मुझे ऐसा सेंस होता है कि आपके बीच में फिर सब कुछ अच्छा होगा, एक गुड लक, जैसे गुड लक आएगी और प्यार से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। या अब देखते हैं एक और मैसेज। यहाँ पर पेरेंटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर पेरेंट्स को लेकर कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मुझे कोई बच्चे की एनर्जी आई थी। सो यहाँ पर, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, राइट। सो मैंने कार्ड्स नहीं देखे हुए थे, लेकिन दैट्स अ कन्फर्मेशन। सो यहाँ पर पेरेंटिंग को लेकर कुछ है। मान लो किसी के पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स और बच्चे का मसला हो, अब ये आपका आपस में है या कुछ आपके पर्सन का पर्सनल हो, जैसा मैच करे, या आपका कुछ पर्सनल हो। सो कुछ पेरेंटिंग की एनर्जी है, ठीक है। किसी को पेरेंटिंग काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग या बच्चे की काउंसलिंग, किसी को अपब्रिंगिंग ठीक से करनी आनी चाहिए। मान लो आप ठीक से नहीं कर रही, आपका पर्सन नहीं कर रहा है या जो भी है। 63 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 6 और 3 9 होता है, तो आपकी रीडिंग में 9 नंबर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 9 नंबर सितंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा मंगलवार के दिन ना हनुमान चालीसा पढ़ा करो, अगर हो सके तो हनुमान जी के आगे एक दिया जला दिया करो, ठीक है। ऑलराइट, देन वी हैव इस, अब ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटीज़। अब मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाली है कि इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करती है। गाइडेंस है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो अभी जानवरों को, पंछियों को खाना खिलाएं, उनको फीड करें। बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड दैम। सो एनिमल्स, बर्ड्स को खाना खिलाओ, फीड करो और अपने अंदर कंपैशनेट एनर्जी रखो, काइंडनेस एनर्जी रखो। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके अंदर कोई ग्रजेस है, बिटरनेस है, कड़वाहट है, कोई तकलीफ़ है, तो अपने अंदर कंपैशनेट एनर्जी लाओ, काइंडनेस लाओ, ईगो रिलीज़ करो अगर आपके अंदर कोई ईगो आ रही है, ये मैंने पहले ही बोला था। सो बी काइंड, बी कंपैशनेट, अपने अंदर एक निम्रता लाओ, ईगो घमंड हटाओ और उनको फीड करो, बर्ड्स और एनिमल्स को। उससे आपके कोई कष्ट है, आपके कुछ कर्मास हैं, कुछ कष्ट हैं, कट जाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। बाकी एक और मैसेज आ रहा है, देखो जैसे साईं राम जी इनको खाना खिला रहे हैं बैठे। सिंपल है कि अपने अंदर एक लविंग एनर्जी और अपने अंदर एक काइंडनेस लाओ, अपने अंदर काइंड एनर्जी लाओ, लविंग एनर्जी लाओ, सबकी तरफ कंपैशनेट रखो, कंपैशनेट एनर्जी रखो, ठीक है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपने पर्सन की तरफ भी। मान लो अगर वो आपके साथ कुछ ऐसा करें जो उनको नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो उनको कंपैशन एनर्जी, उनको लविंग एनर्जी सेंड करो, ताकि आपके अंदर वो एनर्जीज, ग्रजेस, नेगेटिविटी रिलीज़ हो। आपके अंदर जितना काइंड कंपैशनेट एनर्जी आएगी, लविंग एनर्जी आएगी, उतना ही फिर आपके बीच में रीयूनियन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। और एक और मैसेज है जैसे कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो ये भी बोलता है कि खुद की तरफ कभी कभी खुद को कंपैशन शो करनी होती है। अगर आप खुद के साथ बहुत हार्ड हो रहे हो, इफ़ यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप मान लो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के साथ काइंड, और फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि मैम मैं तो ऑलरेडी बहुत कंपैशनेट और काइंड हूँ अपने पर्सन की तरफ, लेकिन वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की ये सिचुएशन हो, ठीक है। तो फिर उस केस में
आपको कभी कभी खुद के ऊपर कंपैशन शो करना पड़ता है, खुद का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप खुद को बहुत तंग कर रहे हो, उसको एक्सेस में इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो बी काइंड एंड कंपैशनेट टू योर सेल्फ। खुद की तरफ भी थोड़ा कंपैशन दिखाओ कि नहीं, खुद को इतना नीचे मत गिराओ, किसी को इतना ऊपर मत उठाओ अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो। और अगर आप किसी को नीचा गिरा रहे हो तो कंपैशन एनर्जी में आओ। जैसे मैंने कहा, भक्ति की पहली सीढ़ी होती है निम्रता। जहाँ हम मैं है, घमंड है, वहाँ भगवान नाराज़ होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आपके पर्सन की तरफ से मैंने ये 2 मैसेजेस निकाले हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो आई एम ब्रेकिंग दिस मैरिज बिकॉज आई लव समवन एल्स। अब ये सिर्फ एक एनर्जी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एक एनर्जी है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। अब कुछ लोगों के लिए आप लिटरली आपस में मैरिड हो, आपका ऑलरेडी मैरिड, आप प्रेजेंट में मैरिड हो या पास में मैरिड थे, या तो आपका ऑलरेडी डिवोर्स ब्रेकअप हो चुका हुआ है, ये रिश्ता टूट चुका हुआ है। ये पास्ट एनर्जी हो सकती है कि आपकी मैरिज हुई थी, आपका मैरिज टूट चुकी है, डिवोर्स हुआ या किसी की डेथ हो गई, जैसे मैंने पहले ही कहा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली मैरिज टूटी है, ठीक है, या कोई तोड़ना चाहता है या ऑलरेडी टूटी हुई है, ठीक है, डिवोर्स या डेथ कुछ भी हो सकता है। और उसका रीज़न है कि जैसे हमने पहले ही बोला था, मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। मान लो आपके पर्सन किसी और से प्यार करते हैं, अब वो रोमांटिकली हो या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर हो जिसके साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट है, कोई लव्ड वन हो जिसके लिए वो आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण जिसके लिए वो आपके साथ ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो आपकी तरफ से हो, उनकी तरफ से हो, कुछ भी हो सकता है। एक और मैसेज है, अगर ये आपके पर्सन ने नहीं किया तो हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया हो, ठीक है, आपने ये रिश्ता तोड़ा किसी और के लिए या आपके पर्सन ने। अभी कोई और क्या हो सकता है, कभी कभी कोई काम भी हो सकता है, काम के साथ अटैचमेंट है, या कोई सोच हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। देन आई एम विद माई पार्टनर, प्लीज़ लीव मी। सो ये डबल कॉन्फर्मेशन है, ये इंसान अभी किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये किसी और के साथ है, ये चाहता है आप उसको छोड़ दें, ये इसकी प्रायोरिटी कुछ और है, ये किसी और के साथ है, ये चाहता है आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, अब घबराना नहीं है। अब लिटरली कुछ लोगों के लिए ये इंसान यहाँ तो किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है, किसी और के साथ डील कर रहा है, या फिर इसका कोई फैमिली मेम्बर हो जिसके कारण, मान लो ये ऑलरेडी मैरिड है, स्पाउस हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, कॉमन फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, काम हो, किसी का साथ देना हो, कुछ भी हो, ये किसी और के साथ है, इसकी प्रायोरिटी कोई और है, इसलिए ये चाहता है ये आप इसके साथ, ये आपके साथ ब्रेकअप चाहता है, ये चाहता है आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी इसकी टेम्पररीली, जैसे मैंने कहा शायद के चांसेस हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये टेम्पररीली अभी कहीं और इसकी डीलिंग है, ऑब्लिगेशंस हैं, बिजी है, काम है, कहीं गया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी इसका फोकस कहीं और हो। तो अभी ये आपसे टेम्पररी ब्रेक चाहता है, स्पेस चाहता है कि आप उसको अकेला छोड़ दें, उस पर इतना फोकस ना करें, ठीक है। तो अभी आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। अब ये जैसा मैच करे, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं एनर्जीज़ बताती हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं, हर एक ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। बट फिलहाल यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन शायद की एनर्जी है, हो सकता है। लेकिन अगर ये आप वर्क करो, क्योंकि बार बार यहाँ कंडीशंस आ रही हैं, अगर आप इस चीज़ों पे वर्क करते हो तो, ठीक है। या फिर अब आप देखो, यूजुअली इंसान क्या होता है, खुद नहीं वर्क करना चाहता, वो सामने वाले को ही ब्लेम करता है, और वो सामने वाले से ही एक्सपेक्ट करता है कि वो वर्क करे। अब सामने वाला करे ना करे, आप उसके लिए तो अपनी लाइफ होल्ड नहीं करोगे या कंट्रोल नहीं करोगे, उसको अलाउ नहीं करोगे कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे और आपको ख़राब करता रहे और आप उसको लेकर बैठे रहे, नहीं ना। आपको अपना काम करना है, तो आपको जो गाइडेंस है आप उसको फॉलो करें, आप अपना वर्क करो। ऐसा करने से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, फिर आगे जो होगा अच्छा होगा, चाहे वो इसके साथ या आगे के कुछ भी, ठीक है। लेकिन
सरेंडर करोगे तभी होगा अपना। ये मुझे कार्मिक कनेक्शन की सेंस हो रही है, समहाउ कुछ कर्मास है यहाँ पर। जितना देखो, जो भी सिचुएशन होती है आपको कुछ सिखाती है, हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता है। ये रिश्ता आपको एक लेसन देने आया है, ये रिश्ता आपको कोई लेसन टीच कर रहा है, या आप उनको, ऑब्वियसली आप दोनों ही एक दूसरे को लेसन टीच कर रहे हो। जितना आप अपने लेसन्स लर्न करो, अब सामने वाला अपना लेसन लर्न करे ना करे, आप जितना अपने लेसन्स लर्न करोगे कि ये रिश्ते से, ये सिचुएशन से आपने क्या सीखा, जितना आप उस पर वर्क करोगे उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, उतना ही आपके बीच में सब ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बीच में ही ट्रू लव है तो सब बढ़िया हो जाएगा आपके बीच में, ठीक है। अपने पार्टनर को ब्रेक दे दो, अपना काम करो, ठीक है। उनको स्पेस दे दो, उनको छोड़ दो, उनके ऊपर जो करना है करने दो, ठीक है। अगर वो आपका है कहीं नहीं जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। आप अपने आप को प्रायोरिटी दो। और अगर यहाँ पर ट्रू लव नहीं है, इसका ट्रू लव ही कहीं और है, ये आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, फिर उस केस में आप मूव ऑन करो अपने अंदर पीसफुल एनर्जी रख के। तो फिर आपकी लाइफ में ट्रू लव तब आएगा, क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता खुद ही ब्लॉकेज हो जो आपको अपने ट्रू लव तक जाने नहीं दे रहा। तो जब आप इस ब्लॉकेज, कभी कभी वो रिश्ते ब्लॉकेज होते हैं जो आपको राइट रिलेशनशिप तक जाने ही नहीं देते। अगर ये रिश्ता खुद ही अपने आप में ब्लॉकेज है जो आपको ट्रू लव तक पहुंचने नहीं दे रहा, तो आप इस रिश्ते से पीसफुली मूव ऑन करो, पीसफुली लविंगली, ठीक है। और अगर ये रिश्ता ब्लॉकेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अपना बच्चा ही है ना, कभी कभी होते हैं फैमिली मेम्बर्स भी कार्मिक होते हैं, वो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, लेकिन आपने फैमिली मेम्बर को छोड़ना थोड़ी है, जैसे बच्चे को थोड़ी कोई छोड़ सकता है, लेकिन उससे आपको पीसफुली उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, अपने बच्चे की एनर्जी चेंज करनी है, खुद का बिहेवियर, आपको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, आपको अपनी आपको प्रायोरिटी देनी है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो करना है। वो नेगेटिव एनर्जी जहाँ से भी है, कोई थर्ड पर्सन की तरफ से है तो उसको रिलीज़ करो, जैसा मैच करे, बट करना है। सही चलोगे तभी सही मिलेगा ना, चाहे वो इसी के साथ हो या कुछ और आगे हो। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन ब्लॉकेज है तो वो रिलीज़ हो जाएगा, आपके बीच में ठीक हो जाएगा। अगर ये पर्सन खुद ही ब्लॉकेज है तो फिर ये रिलीज़ हो जाएगा, तो आगे राइट पर्सन आएगा, राइट लव आएगा, जैसा मैच करे। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, बट इसमें 50-50 एनर्जी है। आपके बीच में रीयूनियन होने के चांसेस तो होंगे अगर ये सेल्फ वर्क होगा, ये किया जाएगा तो, चाहे आप करें या आपका पार्टनर, नहीं तो आगे बढ़ो। जो ट्रू लव है खुद ब खुद आ जाएगा, अगर ये है तो ये, नहीं तो कोई और। जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो जाएगा, चाहे वो ब्लॉकेज ये रिश्ता हो या कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके साथ कितना रेजोनेट किया, इस वीडियो ने आपको कितनी क्लैरिटी दी, कितनी हेल्प मिली, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया करो, चैनल को हाइप दे दिया करो, कमेंट सेक्शन में 2 शब्द थैंक यू ज़रूर लिखा करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना टाइम और एनर्जी लगाते हैं। तो चैनल को प्लीज़ शेयर भी किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट में थैंक यू लिखें, नीचे हाइप लिखा होता है, थैंक्स लिखा होता है। प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, हेल्प इट टू ग्रो, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बहुत वीडियोस बना रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग चैनल को सपोर्ट भी करें, ठीक है। बाकी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, कभी भी लाइव का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ, उस हिसाब से आप लाइव ज्वाइन करके कभी भी एनर्जी अपडेट ले सकते हैं, और टाइम उधर शो हो जाता है मैं कितने बजे आ रही हूँ। नोटिफिकेशन बेल फॉर और प्रेस कर दिया करो। बाकी डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है, और जैसे मैंने कहा एनर्जीज चेंज भी होती हैं, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप कभी भी अपडेट लेने के लिए चैनल पर बने रहो, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको फिर। लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट एंड हाइप। थैंक यू, बाय बाय, लव यू एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखें, अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, और अपनी लाइफ से प्यार करें, खुद से प्यार करें, और अपने लिए राइट डिसीजंस लें, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपका अच्छा ही चाहती हूँ, तभी आपको यहाँ पर हम बैठ के क्लैरिटी दे रहे हैं, ताकि आपको सच पर रोशनी पड़े और आप अपनी लाइफ में सही रास्ता चुनें, ताकि आपको आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो। तो हमारा इंटेंशन आपका बेटरमेंट है, आपकी बेटर लाइफ है। तो प्यार लो, प्यार दो, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। Hi, card number 2, welcome to your reading. So, अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपका कार्ड क्या बोलता है, ठीक है। चलो, सो आपने कार्ड चुना है फॉल्स पर्सन, ठीक है, नंबर 8। सो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर शनि का होता है, तो शनि जैसे कि हमें पता है काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, हो सकता है इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हों,
किसी के लिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, कोई चैलेंजेस काफ़ी हों, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की हो या आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन है। लिटरली यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, याद रखना मैं आपके लिए एनर्जीज रीड कर रही हूँ। बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन हो, अब ये आप हो या आपका पर्सन हो या कोई और हो, जैसा मैच करे। या फिर यहाँ पर किसी ने जैसे हाइडिंग की एनर्जी है, आप देख रहे हो ये लेडी है फॉल्स, यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा हो, कोई झूठ बोल रहा है, अंदर से कुछ है, ऊपर से कुछ दिखा कुछ रहा है कुछ। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो ये इंसान अच्छा है लेकिन गलत दिखा रहा है और आपको लग रहा है शायद ये गलत है, बट ये गलत नहीं है। और दूसरा ये है कि ये अच्छा बन रहा है लेकिन एक्चुअली अच्छा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कैसे मैच करता है आपके साथ। ये आपकी एनर्जी हो, आपके पर्सन की हो, किसकी है आपको समझना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन है। मैं आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज रीड कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फॉल्स कुछ झूठ बोल रहा है या कोई फॉल्स प्रोमिसेस। एक और मैसेज आया, यहाँ पर कोई किसी को फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है। मान लो किसी ने किसी को ऐसे फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, कोई फेकनेस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इंसान है, इसने लिटरली मास्क डाला हुआ है, आईज़ के ऊपर कुछ बंधा हुआ है, लिटरली जैसे किसी की आंखों में पट्टी बंधी हो। कोई किसी को, मुझे यहाँ पर ना लैक ऑफ क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी को लैक ऑफ क्लैरिटी है। या तो आपका पार्टनर आपको क्लियर नहीं कर रहा, या आप उसको नहीं क्लियर रहे हो, कुछ ऐसा, कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो। या कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया हो, आप चीज़ों को और नज़रिए से देख रहे हो, या आपका पार्टनर किसी और चीज़ से नज़रिए से देख रहा है, लेकिन आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है बीच में कोई झूठ बोल रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, आप वो देख नहीं पा रहे हो जो है, या आपका पार्टनर वो नहीं देख पा रहा जो है, कुछ ऐसा। या फिर यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन हो, कोई झूठ बोलता हो जो कम्युनिकेशन इश्यूज़ ला रहा हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा हो, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हो। कोई किसी पर नज़र रख रहा है, यहाँ पर किसी की नज़र है किसी पर, अब आपके रिश्ते पर किसी की नज़र है। कोई पीठ पीछे, जैसे कोई बिहाइंड द बैक छुप कर किसी पर नज़र रख रहा है आपके रिश्ते पर, या किसी पर भी स्टॉकिंग की, स्पाइंग की एनर्जी है समहाउ। ओके, या मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जी सेंस हो रही है, जैसे पीछे से काफ़ी लोगों की एनर्जी पुल बैक कर रही है किसी को। यहाँ पर मुझे काफ़ी फॉरेनर की वाइब आ रही है, यहाँ पर कोई फॉरेनर हो सकता है, आई डोंट नो ये कैसे मैच करता है, लेकिन कुछ फॉरेनर की एनर्जी आ रही है। लिटरली किसी का कोई ब्रिटिशर हो सकता है, यहाँ पर कोई ब्रिटिशर हो। काफ़ी रॉयल वाइब आ रही है, जैसे कोई यहाँ पर बहुत रॉयल फैमिली से है, या कोई बहुत अबंडेंट है, बहुत पैसे वाला है। या एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कोई किसी की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, कोई ड्रेसेस को लेकर कुछ आ रहा है, जलसी की एनर्जी आ रही है, मास्किंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई कुछ हाइडिंग की एनर्जी आ रही है, स्नीकिंग अवे। ओके, या किसी का बरगंडी हेयर हो, ब्लॉन्ड हेयर हो। ठीक है, अगर मैन है तो उसकी बियर्ड मुस्टैशेस हो सकती हैं। रेड कलर किसी का फेवरेट हो, यहाँ पर इंटेंस एनर्जी सेंस हो रही है, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, जलसी हो, जलन की भावना, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। चलो, अभी जो भी है, मुझे जो पॉसिबिलिटीज़ दिखी मैं बता रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस किसी एक पर्सन के लिए हों, हर एक के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रही हूँ जो मैच करे। ओके, अब क्या आपके बीच में रियूनियन होगा? पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके बीच में रियूनियन होगा? अब मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। हाँ जी, तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर तो लिटरली जो लड़का है, जो मेल है, वो एफर्ट करेगा, वो आगे आके एफर्ट करेगा इस रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि इस रिश्ते में प्यार है और वर्थ है कि इस रिश्ते की तरफ आगे स्टेप्स लेना, और यूनिवर्स उसको इस रिश्ते की तरफ गाइड भी करेगी। और जैसे यूनिवर्स इस रिश्ते की तरफ गाइड करेगी, उस हिसाब से वो यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स के इशारों के हिसाब से वो जैसे उनको गाइडेड होगा, उस हिसाब से इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, एफर्ट करेंगे। अब वो क्या एफर्ट करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एफर्ट करेंगे क्योंकि उधर उनको लगेगा कि यहाँ पर प्यार है। ओके, और इधर वर्थ है कि आगे बढ़ के स्टेप्स लो, एक्शन लो।
अब ज़रूरी नहीं मेल हो, बट यहाँ पर पिक्चर में लिटरली कोई मेल है। अब दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, बट दिस इज़ द एनर्जी, ओके। बट यहाँ पर कोई एफर्ट कर सकता है, आपके पर्सन करें या आप करें, जैसा मैच करे, बट कोई एफर्ट करेगा। अब कॉन्फर्मेशन के लिए कार्ड निकाला है, क्या आप इस रिश्ते में रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ या ना। अभी फ्री और सेल्फ की एनर्जी है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो तो अभी थोड़ा स्टेप बैक करो, उनको कंट्रोल मत करो। या फिर आपके पर्सन स्टेप बैक कर रहे हैं, अभी वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं या वो कंट्रोल नहीं होना चाहते समहाउ। कोई रिस्ट्रिक्शंस की एनर्जी है, यहाँ पर कोई किसी को रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हो, बांध के रख रहा हो, बंधने की एनर्जी है, जैसे कोई किसी को एक दायरे में बांध के रख रहा है और वो उससे बाहर निकलना चाह रहा है, बट वो निकलने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी। आपको अपने पार्टनर को बांधना नहीं है, या अगर आपको कोई बांध रहा है आपने नहीं बंधना। फ्री करो या फ्री रखो, या खुद फ्री रहो या उनको फ्री करो। स्टेप बैक की एनर्जी है समाओ। अब आपको करना है आपके पार्टनर को, अभी एक्सपेक्ट मत करो, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं स्टक हो, कोई उसको बांध रहा है, कोई सिचुएशन में वो बाउंड हो, ठीक है। अभी मान लो उसको उस चीज़ से फ्री होके आना है, अब वो काम हो, कनेक्शन हो, कुछ भी हो, कोई सोच हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप एक्सपेक्ट मत करो, अभी थोड़ा आप स्टेप बैक करो, या वो कर रहा है क्योंकि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है या उसको लग रहा है आप कंट्रोल कर रहे हो। अभी फ्रीडम की एनर्जी है, मान लो ये इंसान, इसको अपनी फ्रीडम पसंद है, ये इसको टोकना रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद या फिर अभी फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में, किसी दायरे में है समहाउ, कैसे मैच करता है, बट अभी लिमिटेड की एनर्जी है कि जैसे कोई लिमिट में रहने की एनर्जी, या कुछ हद तक बैलेंस रखने की एनर्जी समहाउ, ओके। अब इस रिश्ते में आप रीयूनियन आपका होगा, पैशन की एनर्जी है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू ब्रिंग सिंग विद जॉय। तो चांसेस तो हैं कि आपके रिश्ते में पैशन आएगा, आप आपस में खुश होंगे, करीबियाँ बढ़ रही हैं, आप दिल खोलकर बातें करोगे, सोलफुली कनेक्टेड होगे, ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your inner most self to each other, your bond deepens. So आप आपस में समय बिताओगे, चाहे आप साथ में रहते हो या दूर रहते हो, जैसा भी है, आप एक दूसरे को और जानोगे, मतलब वो आपको कुछ बताएंगे, आप उनको कुछ बताओगे, लाइक क्लियर कम्युनिकेशन होगा, डिस्कशन होगा, आपको उनसे कुछ पता चलेगा, आप उनको कुछ बोलोगे। सो इट्स लाइक जो भी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं तो सामने आएंगी, आप क्लियर करोगे, वो क्लियर करेंगे, चीज़ें रिवील होंगी, उससे क्या है आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा, ये रिश्ता डीपन होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिटरली कोई लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के, ओके। देन वी हैव इज दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो ये मैसेज है कि आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, एंड दैट्स द वन फॉर यू। और आई डोंट नो अभी ये कैसे मैच करता है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है यही इंसान है। मुझे जहाँ पर लग रहा है कि इधर सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ये कार्ड थोड़ा मुझे डाउट कर रहा है। या तो आपको किसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है जिसने आपको बाउंड किया हुआ है, या आपके पर्सन को समहाउ ये कंडीशन है। अब ये कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो, पर्सन हो, सोच हो, कुछ भी हो। या आपको एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, या छोटी सोच नहीं रखनी, लिमिटेड माइंडसेट नहीं रखना, रेस्ट्रिक्टिव माइंडसेट नहीं रखना, या एक दूसरे को बांधना नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, फ्रीडम की एनर्जी, एक दूसरे को फ्री छोड़ो, जो करना है करो, करने दो, लिव एंड लेट लिव की एनर्जी है। आपस में कम्युनिकेट करके क्लैरिटी रखनी, मीटिंग करनी, तो सब अच्छा होगा। कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंसेस हों। तो अब ये कार्ड कैसे रेजोनेट करता है, मुझे लगता है यहाँ तो आप लोगों को जो इंसान आप ढूंढ रहे हो आपकी लाइफ में वो आपको मिल चुका है, और वो यही इंसान है, तो यही आपका इंसान है।
लेकिन आपको उसको फ्रीडम देनी है, उसको बाउंड नहीं करना। हो सकता है रोक टोक की वजह से कुछ ट्रस्ट इश्यूज आते हों, तो प्रॉब्लम्स आती हों, ठीक है। मान लो आपको लगता है आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देता, तो जब उसके पास टाइम होगा वो आपको टाइम देगा, तो आपके बीच में बातें होंगी, सब अच्छा होगा। ये आप ही का पर्सन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको फ्रीडम दो, उसको बांधो मत, और ख़ुद को भी उस चीज़ में बाउंड मत रखो, चाहे वो सोच हो चाहे कुछ भी हो, आप भी अपना फ्री रहो। एक ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है, अगर 1% यहाँ पर कोई मैरिड है, मान लो किसी को कोई ऑलरेडी मिल चुका है और वो चाहता है कि उसने आपको फ्री छोड़ा हुआ है कि आपको जो करना है करो, आप उसको बाउंड मत करो, उसको कोई मिल चुका है। अभी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की जैसा मैच करे, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर एफर्ट करेगा, कनेक्शन तो हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। मैं इस पाइल के लिए कॉल कार्ड निकालना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं, इस रिश्ते में रीयूनियन के चांसेस हैं, हाँ या ना? लेट्स सी, इस रिश्ते में रीयूनियन के चांसेस हैं, हाँ या ना? हाँ। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक। एंजल्स आपको पॉजिटिव रहने को बोल रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव सोचोगे, विश्वास करोगे या विश्वास बनाओगे, तो उतना ही आप साथ में होंगे। हो सकता है यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़, जैसे मैंने कहा, कोई झूठ बोल रहा है, यहाँ तो किसी का शक्की व्यवहार हो, आप शक नहीं, जैसे मैंने कहा, कोई भी रीजंस हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या आपका पार्टनर नहीं ट्रस्ट कर पा रहा, कोई शक की एनर्जी आ रही है, नेगेटिविटी समहाउ कहीं से आ रही है। मान लो यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग किसी से मिलते हैं, कोई लोग किसी से मिलते हैं और किसी के साथ कोई बात होती है, तो शायद कोई किसी को कुछ ऐसा बोल देता है, कोई किसी को गलत गाइड करता है, यहाँ पर कोई किसी को मिस गाइड करता है, कोई झूठ बोल रहा हो, तभी फॉल्स पर्सन का कार्ड आपने चुना ना। यहाँ पर कोई किसी को मिस गाइड करता हो, जिसके साथ भी आपके पर्सन बातें करते हैं या आप बातें करते हो, वो उसको मिसगाइड करता है, कोई किसी को मिसगाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज़ है, नेगेटिविटी, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। तभी एंजल्स आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव रहो, अपना विश्वास बनाओ। अगर आप अपना विश्वास अपने पर्सन की तरफ नहीं बना रहे हो, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी लेकर, या फिर आप, जैसे कि कई बार होता है, आप कोई भी तीसरे पर्सन की एनर्जी बीच में अपने रिश्ते में ले आते हो, कोई और लोगों को बीच में ले आते हो, उनकी एनर्जी से आपके रिश्ते को, अच्छे भले रिश्ते को ख़राब करती है, तो ये नहीं करना। वो कोई भी थर्ड एनर्जी कोई भी हो सकती है। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अपना विश्वास बनाओ और विश्वास करो। अगर किसी वजह से आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, तो ट्रस्ट करो, तभी आपके बीच में सब अच्छा होगा। एक और कार्ड लेते हैं। इस रिश्ते में रियूनियन के चांसेस हैं, हाँ या ना? अभी आपको ओपन माइंड रखना होगा। डेफिनेटली यहाँ पर कोई डिफरेंसेस दिख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या कोई भी डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हो या वो नहीं आपकी कर पा रहे हैं। आपको, मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर लिमिटेड माइंडसेट लग रहा है, तो अपना माइंडसेट ओपन रखना होगा, बड़ी सोच रखनी होगी। आपको लगे कि आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पा रहे हैं या आप उनकी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपना माइंड ओपन करना है, ठीक है। या माइंडसेट किसी का नेगेटिव है समहाउ, और रीज़न कोई ना कोई थर्ड पार्टी है समहाउ, और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, लास्ट कार्ड। इस रिश्ते में रियूनियन के चांसेस हैं, हाँ या ना? लास्ट कार्ड प्लीज़। यहाँ पर रिलीज योर एक्स, यहाँ पर डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी का एक्स हो सकता है जो कि फॉल्स पर्सन है। लिटरली कुछ लोगों के लिए किसी का एक्स हो जो फॉल्स पर्सन है, ठीक है, और वो टेंशन क्रिएट कर रहा है बिना वजह, तो उसको रिलीज़ करना होगा आपको या आपके पार्टनर को, जैसा मैच करे, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, अब जैसा मैच करे। अगर आपको पता है आपका एक्स है या आपका पार्टनर का एक्स है, तो वहाँ से इशू आ रहे हैं, तो इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा, इसकी एनर्जी अपने आपस में नहीं लानी, ठीक है। आपस में शायद आप अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो, तभी ये कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। अभी आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हो सकता है आपका अभी नया कनेक्शन है, अभी ये कनेक्शन बहुत आगे बढ़ा ही नहीं, और ये बीच में एक्स ने इंटरफेरेंसेस करके कुछ फॉल्स बिहेवियर के साथ या कुछ भी गलत के साथ, यहाँ पर कोई पीठ पीछे जो है, कोई तो इंसान है जो पीठ पीछे है, जो झूठ बोल रहा है, फेकनेस दिखा रहा है, कुछ सही नहीं है, जो टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो आप एक दूसरे को भी जानते नहीं हो, जिसकी वजह से ये इंसान इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है,
तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप आपस में जितना खुलकर बातें करोगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, तो आपका रिश्ता गहरा होगा। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप स्पेशली मेल हो तो, ठीक है। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं आपका कोई एक्स नहीं है या आपके पार्टनर का एक्स नहीं है, फिर उस केस में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जहाँ से अच्छी एनर्जी नहीं है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब समय आ गया है इस एनर्जी को क्लियर करने का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने का, या जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर आउट करने का, रिलीज़ करने का, जहाँ से भी झूठ था, जहाँ पर भी कोई झूठ है, अब ये झूठा रिश्ता हो, फेकनेस हो, जो भी है, जहाँ से भी टेंशन है। देखो ना ये लेडी कैसे, इसने कैसे किया हुआ है ना। कुछ मुझे आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ हो सकता है। कोई पीठ पीछे कुछ ऐसा जैसे किसी को हवा देता है ना, जैसे कोई पीठ पीछे से किसी को कुछ बोल देता हो या, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा पहले, अब आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये एनर्जीज आप दोनों को ट्रबल कर रही हैं समहाउ, ठीक है। यहाँ पर किसी को तो ओपन माइंड रखना होगा, आपको, आपके पार्टनर को या थर्ड पर्सन को, जैसा मैच करे। इसकी वजह से माइंड सेट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी वजह से कोई किसी का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का माइंड सेट खराब हो रहा है, कोई किसी का माइंड नेगेटिव कर रहा है, ब्रेन वॉश की एनर्जी जैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली किसी को फ्री करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है, फ्री करने की ज़रूरत है या फ्री होने की ज़रूरत है, ओके। या समहाउ सेफ प्ले करना है, प्लेइंग सेफ इज़ अ मैसेज, सेफ्टी का ध्यान रखना, प्लेइंग सेफ, सेफ्टी, अपने कनेक्शन को सेव करना, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रखना, इक्वल गिव एंड टेक रखना, अच्छी एनर्जी एक दूसरे को देना, ओके। कंपैशन, तो एंजल नंबर 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो, कंपैशन शो करना एक दूसरे को, लव, सो इस रिश्ते में कंपैशन लाना है और आएगा, लव भी आएगा। सो कंपैशन और लव, इस रिश्ते में कंपैशन भी है और लव भी है, यहाँ तो आपको लाना है। आप देखो ना 6 नंबर और ये है 9 नंबर, आप ध्यान से देखें, उल्टा पुल्टा, तो यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मान लो आप कुछ उलट पुलट कर रहे हो, आईने की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर, अब मैं सबको नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि टैग नहीं लगाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और एक बीच में कार्मिक कनेक्शन है और एक ट्विन फ्लेम है। अब आपको समझना है ये कैसे मैच करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आईने की एनर्जी है। जैसे आपको आईना देखना है, आप क्या कर रहे हो, या फिर आप एक दूसरे का आईना हो, एक सीधा चल रहा है एक उल्टा चल रहा है। जो उल्टा चल रहा है उसको सीधा होने की ज़रूरत है, उसको कंपैशन शो करने की ज़रूरत है। और एक इंसान बहुत लविंग एनर्जी में है, वो बिल्कुल सही चल रहा है, वो प्यार दे रहा है। हो सकता है एक इंसान बिल्कुल सही चल रहा है, वो प्यार दे रहा है, प्यार से बात भी कर रहा है, कम्युनिकेशन उसने बहुत लविंग रखी हुई है, वो सब कुछ प्यार से एक्शन ले रहा है, प्यार से रिश्ते निभा रहा है, प्यार से जो हो सकता है अपना बेस्ट दे रहा है। और एक इंसान है सब उल्टा कर रहा है, शायद उसका रीज़न ये है कि वो किसी और को कंपैशन दिखाने लगा हुआ है, या तो वो दूसरों से कंपैशन एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसा मैच करे, जिसकी वजह से कोई इश्यूज़ है और जिसकी वजह से आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, ओके। एक रिश्ता है जो सेम पेज पे है, एक नहीं है, क्योंकि एक रिश्ता किसी को पीछे ट्रिगर कर रहा है या होल्ड बैक कर रहा है, ऐसी एनर्जी है, ओके। देन वी हैव इज पेशेंस, इस रिश्ते में आपको पेशेंस रखनी होगी, सब्र रखना होगा, सब्र से काम लेना होगा। आप वेट कर रहे हो या आप वेट करा रहे हो, जैसा मैच करे। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2, मंथ ऑफ फेबररी, जून, सितंबर, 2, 6, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपके लिए गाइडेंस है, मैंने आपके रिश्ते को लेकर गाइडेंस निकाली है। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। सो एंजल्स बोल रहे हैं आपको शांत रहना है, चुप रहना है, कभी कभी ज़्यादा बोलने से अगर चीज़ें ठीक ना हो तो शांत रहो, ठीक है। साइलेंस इज़ अ मैसेज, ठीक है, सब्र रखो, चुप रहो, ठीक है। अगर जब उसको
हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से अगर कोई इश्यूज़ है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है आपका पर्सन आपकी तरफ एफर्ट ही नहीं कर रहा, तो अभी आप शांत रहो, सब्र रखो। हो सकता है इसको आपके कंपैशन की ज़रूरत है, या किसी को ये कंपैशन शो कर रहा है, आई डोंट नो, बट कुछ इसका पर्सनल मामला हो। मान लो ये कोई एक्स के साथ डील कर रहा है, इसकी कोई टेंशन हो, या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, इसका काम हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। अब इसकी अपनी कोई पर्सनल टेंशन हो, या आपकी वजह से उसको टेंशन हो रही है। अगर आपकी तरफ से कोई एक्स है या कोई पर्सन है जो इसको, आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इसको आपके पर्सन को टेंशन दे रहा है या आपको दे रहा है, जैसा मैच करे, तो अभी आपको अपने पर्सन को कंपैशन शो करना है, प्यार से रहना है, सब्र रखना है, चुप रहना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोल बोल के थक गए हो फिर भी वो नहीं कर रहा एफर्ट, तो शांत रहो, चुप रहो, पेशेंस रखो, अपने अंदर लविंग एनर्जीज रखो, उसको कंपैशन शो करो। हो सकता है उसका कुछ पर्सनल इशू हो या फिर आपकी वजह से है हो, लेकिन आइदर वे जो भी है, अगर आप वेट कर रहे हो तो वो अपने आप आएंगे। जो भी चीज़ है उसको, उसकी तरफ से कोई टेंशन है, चाहे उसकी पर्सनल है या आपके बीच में है, जो भी है, जब वो टेंशन से फ्री होगा वो अपने आप आगे आके आपकी तरफ एफर्ट करेगा। और अगर आपको एफर्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो बड़े पेशेंस के साथ शांत रहो, कंपैशन शो करो, लव शो करो, और आप एफर्ट करो। अगर आपको लगता है आपको करने की ज़रूरत है, आपने पर्सन ने बहुत कर लिया, मान लो अगर आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखी, बहुत आपको प्यार दिया, अपना बेस्ट दिया, आपको कंपैशन शो किया, आपकी मुश्किल समय में भी आपका साथ दिया, आपको अपना पूरा प्यार दिखा रहा है, पूरा आपके लिए वेट किया, सब्र रखा, चुप रहा, शांत रहा, कुछ नहीं कहा, अपना बेस्ट दिया आपके पर्सन ने आपको, लेकिन आपने उनको टेंशन दिया अपनी तरफ से, कोई भी रीजंस, फॉल्स प्रोमिसेस दिए हों। देखो फिर से घुमा के यही कार्ड आ रहा है कि मान लो आपके पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत पेशेंस रखी, बहुत कंपैशन दिखाया, आपने हमेशा रीजंस बनाए, प्रॉब्लम्स दी, बहुत मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, तकलीफ़ हुई आपके पर्सन को, लेकिन हर हाल में उन्होंने फिर भी आपको कंपैशन शो किया, आपको प्यार दिया, आपका साथ निभाया, चुप रहा, कुछ नहीं कहा, बड़ा सब्र दिखाया। लेकिन आप उसको फॉल्स प्रोमिसेस बनाते गए, या फिर आपने किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जो कि आपका लिटरली एक्स हो सकता है, या कोई पीठ पीछे कोई इंसान हो जो झूठ बोल रहा है, कोई फॉल्स फेकनेस दिखा रहा हो, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर रहे हो, आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज है जिसने आपके पर्सन को बहुत ट्रबल किया है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन अब आपसे अपने आप को फ्री कर रहे हैं, या आपको फ्री छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको और टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए वो स्टेप बैक कर रहे हैं, और एक विश्वास के साथ कि आप खुद ही आ जाओगे अगर आप उसके होगे, अगर उसकी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि उसको लगता है कि आप ही हो उसके लिए, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि तुम ही हो मेरे लिए, यू आर माई पर्सन, बट स्टिल वो आपको फोर्स नहीं कर रहा है, स्टेप बैक कर रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है कि तुम अपने आप आ जाओगे। जब तुम्हारी सिचुएशन सॉल्व है, तुम्हारी हेडेक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सॉल्व करो, जब हो जाएगी तुम खुद ही आ जाओगे। तो वो तुम्हारी तरफ ना ध्यान देके अपना काम कर रहा है, पॉजिटिव है, भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड है। शायद उसने आपकी तरफ बहुत एफर्ट की है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, उसने बहुत ओपन माइंड रखा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप ओपन माइंड रखें। अगर ये सारा कुछ आपके पर्सन ने आपको अपना बेस्ट दिया है, तो फिर इस केस में आपको एफर्ट करना है, अपना माइंड ओपन रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपना विश्वास बनाना है, अपने पार्टनर को सिक्योर फील कराना है, उनका विश्वास बनाना है, खुलकर बात करो, क्लैरिटी दो। रिश्ते को स्ट्रॉन्ग तभी बनाओगे ना, तभी रिश्ते गहरे होते हैं जब क्लियर कम्युनिकेशन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। आपको कोई ऊपर से कुछ अंदर से कुछ नहीं दिखाना, बी ट्रांसपेरेंट, बी ऑनेस्ट। और अगर कोई थर्ड पर्सन है, चाहे आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, अगर वो कोई फॉल्स झूठ बोल रहा है, फॉल्स आइडेंटिटी, फेकनेस दिखा रहा है, क्लियर करो कम्युनिकेशन, आपस में बैठो, बात करो, क्योंकि यही आपका पर्सन है। आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी अच्छी रखो, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी आपस में मत लाओ। फिर ये आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आपको ऐसा इंसान मिले जो आप चाहते हो, तो वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आपको पता है। आपको पॉजिटिव रहना है, और वो विश्वास बनाना या विश्वास करना ये आप दोनों को करीब लाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ओपन माइंड रखना होगा, या किसी थर्ड पर्सन को ओपन माइंड रखना होगा, या आपको अपने पार्टनर का माइंड ओपन करना होगा। और अगर आपने बेस्ट दिया है, फिर शांत रहो, चुप रहो,
कुछ बोलना नहीं, अगर बहुत बोल के देख लिया, बहुत कर लिया तो शांत रहो, सब्र रखो, प्यार से रहो, कंपैशन दिखाओ। फिर उस केस में हो सकता है आपके पार्टनर का कुछ पर्सनल इशू हो, या अगर आपके बीच में भी है, चुप रहो, शांत रहो, सब्र रखो, बी कंपैशनेट, बी इन लविंग एनर्जी। तो अपने आप उसको रियलाइज़ होगा, वो खुद अपने आप एफर्ट करेगा, अपने आप जो भी टेंशन है उसको दूर करेगा। जब कुदरत की तरफ से सही समय आएगा, खुद ही उस चीज़ को रिलीज़ करके खुद ही आपकी तरफ एफर्ट करेगा। आपके बीच में बात होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव रहो, विश्वास रखो, विश्वास बनाओ, माइंड ओपन रखो। कोई डिफरेंसेस भी हों तो अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा तो एडजस्ट करो, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। बाकी पॉजिटिव रहो, भगवान का नाम लो, ठीक है। एक और है, अगर यहाँ पर आपका पार्टनर चुप है, ओपन अप नहीं कर रहा, लेट इट बी, वो अपने आप ओपन अप करेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी इज़ कंपल्सरी, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एनी रिलेशनशिप, ठीक है। डिफरेंसेस अगर आप कर रहे हो, फ़र्क कर रहे हो, तो वो फ़र्क करना बंद करो। और अगर आपकी पार्टनर की तरफ से कोई डिफरेंसेस कर रहा है, वो कोई भी डिफरेंस हो, एज का, कास्ट, कल्चर, व्हाटएवर, तो अभी वो पार्टनर पे छोड़ दो। हो सकता है पार्टनर उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, उनका खुद का माइंड सेट हो, उनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो, उनका माइंड ही एक लिमिट तक, उनकी सोच ही एक लिमिट तक स्टिक हो, जैसे स्टक हो गई हुई है, उसको माइंड ओपन करने को टाइम लगेगा। या किसी का माइंड ओपन करना हो, यहाँ पर लिटरली किसी का कोई बच्चा हो या फैमिली हो, जैसा मैच करे, बट ऐसी एनर्जीज हैं, ओके। सो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस, अभी मुझे पेशेंस की एनर्जी आ रही है, बट आई फील इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। आपको ट्रस्ट बनाना है या करना है, समहाउ कुछ सेफ्टी रीजंस हो, कुछ सेव करने की एनर्जी है, ठीक है। अब आपको समझना है, बट ये रिश्ते को सेव करने की एनर्जी है समहाउ, ठीक है। या अभी कंट्रोल, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको जाने दो, कंट्रोल मत करो। या फिर अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है तो मत अलाउ करो, अगर कोई आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। यहाँ पर समहाउ कुछ तो है, ओके। अब आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वो कह रहे हैं, आई सी यू इन माई ड्रीम्स, या वर्ड्स और वॉइस आर रिंगिंग इन माई ईयर्स, आई फील सो स्ट्रांगली। सो आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है, मान लो आपने उनको कोई वॉइस नोट्स भेजे हों, कॉल किया हो, मैसेजेस किए हों, आपकी बातें बार बार उनके कानों में गूंजती हैं, वो बहुत स्ट्रांगली आपकी वाइब्रेशंस को फील करते हैं, आप उनके ड्रीम्स में भी आते हो, वो आपके साथ काफ़ी ड्रीमी एनर्जी में है। आई रिग्रेट हर्टिंग यू। सो अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो ये रिग्रेट करता है, अब ये काफ़ी पछतावे की एनर्जी में है, काफ़ी इसको हैवी फील होता हो, ठीक है। तो इसको काफ़ी हैवीनेस फील हो रही है समहाउ, ठीक है। या सो दैट्स योर रीडिंग। अभी तक जो मैसेजेस आए मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी और डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनली आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल सेशन के लिए आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम में, जो कि डिटेल पर्सनल पेड सेशन है। मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को आप कभी भी ज्वाइन इन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आके आप कभी भी एनर्जी अपडेट ले सकते हो, ऑलराइट। और वहाँ पर जब आप अपडेट लेने आते हो, प्लीज़ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल प्रेस कर दिया करो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ, उस पर टाइम शो हो जाता है मैं कितने बजे आ रही हूँ, तो आप ज्वाइन इन कर लिया करो, ठीक है। मैं जल्दी लाइव आऊँगी होपफुली 1-2 दिन में। आप नोटिफिकेशन पे ध्यान रखें, टाइम आपको शो हो जाता है। एनर्जी अपडेट कभी भी ले सकते हो, एनर्जीज चेंज भी होती हैं, बट सो फार जो भी मैसेज आया मैंने आपको दिया है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, अपना प्यार भेजें, लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और लाइक और हाइप नीचे लिखा होता है, हाइप और थैंक्स। सो आप चैनल को हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रखा करें, लाइक, हाइप, कमेंट, थैंक यू गॉड ज़रूर लिख दिया करो। हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज करने से ऐसा होता है कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल कर्मा डीलिंग अच्छी होती है। अपना प्यार भेजें कमेंट सेक्शन में, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें, और चैनल को लाइक और हाइप ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको फिर, और टिल देन अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूँगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको फिर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।